तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर वित्तीय स्रोत। ठीक है, मतलब पंचायतों को मिलने वाला जो पैसा है उस उनके जो स्रोत है वो कौन कौन से हैं, मतलब पंचायत में पैसे कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, किस तरीके से आते हैं, ये देखेंगे। तो यहाँ पे पंचायती राज के वित्तीय स्रोत इसको देख लेते हैं। ठीक है, और बहुत खास टॉपिक है, बहुत कम टाइम में बहुत खास जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। बस ये कि 2-5 मिनट आप वीडियो को पूरा देखें ध्यान से। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में यदि इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आ गया, आपने आज के बाद यदि इसको नहीं भी पढ़ा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका यहाँ पे जो आंसर जितने भी आपको बताने वाला हूँ वो पूरा कंप्लीटली आपके माइंड में सेट होगा, क्योंकि यहाँ पे समझने वाले इसको रटेंगे नहीं। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ पर नहीं पढ़ना है, समझना है। अब देखें पंचायती राज के वित्तीय स्रोत कौन कौन से हैं ये देखना है। ठीक है, और ये स्रोत कब डिसाइड किए थे, किसने डिसाइड किए थे कि कौन से स्रोत पंचायती राज के लिए दिए गए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कि पंचायत में जो पैसा आता है वो डिसाइड कब किया और किसने किया ये देखने। तो ये जो 3 लाइन यहाँ पर दी है इसको बहुत बारीकी से अच्छे तरीके से पढ़ ले, ध्यान से पढ़ ले, ताकि पूरा क्लियर हो पाए। और उसमें भी सबसे फर्स्ट वाली लाइन जो कोष्टक में मैंने लिखा है इसको ध्यान से पढ़ें। इसमें क्या लिखा है कि भारत के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है, मतलब भारत में एक आयोग गठित किया गया था और वो कौन से नंबर का था, तो वो दूसरे नंबर का था। ठीक है, कौन सा था, नाम क्या था, तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, मतलब प्रशासन में सुधार करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया और उस आयोग का नाम है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। अब द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था, ठीक है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का जो गठन किया गया था ये 2005 में किया गया था। 5 से 9 तक ये आयोग रहा था। ठीक है, तो 2005-9 तक ये आयोग रहा था, इसका कार्यकाल है, 5 में इसका गठन किया गया था। तो इसी आयोग ने पंचायतों के लिए वित्तीय स्रोतों और उनकी शक्तियों को डिसाइड किया था। ठीक है, और सरकार को पूरा बताया था कि इसी आयोग ने बोला कि जो पंचायतें हैं उनके जो वित्तीय स्रोत है वो कौन कौन से होंगे, पंचायतों के पास पैसा कहाँ कहाँ से जाएगा। ठीक है, और उन पैसों को या उन रुपए को कहाँ पर इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्ट करने की शक्तियां क्या क्या होगी, ये पूरा यहाँ पर इन्होंने बताया था। अब तो फिर आगे बढ़े, यहाँ पर फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। भारत के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने 2005 से 9 में पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय स्रोतों तथा उनकी शक्तियों के निम्न रूप को संक्षेपित किया है, मतलब पूरा यहाँ पे विस्तारित रूप में पूरा समझाया है। ठीक है, तो उनकी जो शक्तियां हैं वो देख लेते हैं, स्रोत है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पर ये जो लिखा है वित्तीय, वित्तीय का मतलब होता है कि रुपए पैसे की लेन देन से संबंधित पूरा एक वर्ड है ये। ठीक है, या फिर रुपए पैसे की लेन देन को ध्यान में रखना है। तो अब इनमें सबसे पहला स्रोत कौन सा है, ठीक है, पंचायतों को पैसा मिलता है तो सबसे पहले कहाँ से मिलता है, ठीक, पहले देखें वो सबसे इम्पोर्टेंट। तो संविधान की धारा 280 बोलो या फिर संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। मतलब केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 280 के तहत किया जाएगा। ठीक है, किसका, केंद्रीय वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग। ठीक, अब केंद्रीय वित्त आयोग का गठन हुआ अनुच्छेद 280 के तहत, और अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन करने के बाद इसी में ही ये बोला गया है कि जो केंद्रीय वित्त आयोग बनाया है इसके जो मेंबर है, इसके सदस्य है, ये रुपए पैसे पंचायत को कितने देना है, कब देना है, इसकी अनुशंसा सरकार से करते हैं। मतलब सिंपल सीधे सीधे बोले तो सरकार से डायरेक्ट ये बात करते हैं, सरकार को परामर्श देते हैं कि इस पंचायत में इतना विकास कार्य करना है और इनको इतना पैसा दिया जाए, सिंपल। तो इस तरीके से केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर क्या करेगा, ये अनुशंसा करेगा, अनुशंसा, ठीक, अनुशंसा करेगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर इनको पैसा मिलेगा, किसको, पंचायतों को, इसके कहने पर कौन देगा, सरकार। तो जो पैसा मिलेगा उसे हम बोलेंगे अनुदान, अनुदान। ठीक है, तो इस तरीके से संविधान की धारा 280 के तहत केंद्रीय वित्त आयोग अनुशंसा करेगा सरकार से और फिर वहां से उनको पैसा दिलाएगा, किसको, पंचायत को, और उस पैसे को हम क्या बोलेंगे, सरकार के द्वारा दिया गया अनुदान।
ठीक है। अनुदान ये है एक प्रकार से, अनुदान मतलब एक प्रकार से दिया गया दान है कि आपको ये पैसा मिलता है, ठीक है, 5 लाख रुपए, आप अपने गांव में, अपने पंचायत में विकास के कार्य संपन्न करो। हालांकि इसे कि 5 लाख मान लो दिए हैं सरकार ने, तो 5 लाख का विकास कार्य होता नहीं है, 50% का ही हो पाता है। क्यों? क्योंकि कई अधिकारी लोग बैठे हैं जिनको इधर से आने वाले जो पैसे हैं, मानो 5 लाख यहाँ से निकले हैं, तो कम से कम उस लेवल पे जमीनी स्तर पर पहुंचते पहुंचते लगभग 3 लाख रुपए तक ही पहुंच पाएंगे, ठीक है। बाकी जो 2 लाख रुपए हैं वो अधिकारियों की जेब में ही रह जाएंगे, मतलब बीच में अटक जाएंगे, ठीक है। और उसमें मान लो 3 लाख रुपए हैं, तो उसमें भी काम कुछ होगा तो सरपंच थोड़ा बहुत निकाल लेगा, मंत्री निकाल लेगा, ये पूरा काम होता है, ठीक है, नॉर्मली। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा काम सिस्टमेटिक काम नहीं हो पाता है, क्योंकि अपना जो कानून है वो उतना तगड़ा नहीं है। हालांकि पहले से अभी काफी सुधार हुआ है, लेकिन पहले बहुत ही ज्यादा से कि ये भ्रष्टाचार ये सब मामले पूरे आते थे, ठीक। अब तो धारा 280 के बारे में देख लिया। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि धारा 280 में किस बात का प्रावधान किया गया है, तो केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब इसी तरीके से बात करते हैं राज्य लेवल पे, जो संविधान की धारा 243 आई, ये क्या करती है, तो ये केंद्र स्तर पर, ये 280 केंद्र स्तर पर लागू होती है, वित्त आयोग का गठन करती है। 243 आई ये राज्य वित्त आयोग का गठन करती है। किसकी? राज्य वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग, ठीक। और काम क्या करेगा, तो काम भी इसी की तरह ही करेगा, ये राज्य सरकार से अनुशंसा करेगा और उस सरकार से अनुदान दिलवाएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर इसके द्वारा भी अनुशंसा होगी या फिर अनुदान मिलेगा, ठीक है। तो ये है अनुदान। अब इस प्रकार से यहाँ पे 3 पॉइंट और बाकी है जिसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार क्या करेगी, पंचायत को मदद करेगी। क्या करेगी? मदद करेगी, मतलब रुपए पैसा देगी या फिर कर्ज देगी, ठीक है। क्या देगी? कर्ज देगी। 2 काम करेगी, केंद्र सरकार मदद करेगी या फिर कर्ज देगी, ठीक है। इस तरीके से भी पैसा पंचायत के पास आता है। और यहाँ पे राज्य सरकार लिखा है, तो राज्य सरकार भी सेम यही काम करती है, ठीक है। राज्य सरकार भी सेम यही काम करती है। उसके बाद लिखा है 5वें नंबर पे टैक्स का, तो टैक्स वसूलने के कई सारे अधिकार पंचायत को दिए हुए हैं। मार्ग कर मतलब जो रोड टैक्स होता है, उसके बाद में और भी मेला वगैरह कुछ लगता है, हाट बाजार लगता है, जमीन का कर है, ये सब कौन वसूलता है? ये वसूली करता है ये टैक्स, राइट। तो इस तरीके से पंचायत ये पूरा पैसा एकत्रित करती है। पंचायत के पास इतना पैसा इस जगह से आता है। कितने? 1 2 3 4 5 तरीके से यहाँ पे पैसा पंचायत के पास आएगा और मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे वित्तीय स्रोतों को बहुत कम टाइम में हमने पूरा डिस्क्राइब किया है। और देखें ध्यान से, जितना हो सके इसको समझने की कोशिश करें। स्क्रीनशॉट एक बार ले लें और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर जरूर कर दें, ठीक है। और अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दें, और नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर दें, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।